चलो देखो, तुम पीछे थोड़ा बैठो, पीछे बैठो, हवा नहीं लग क्या? हवा ही लगेगा, तो रखो। चलो देखो, तो हम लोग पिछले वाले क्लास में ये वाला पढ़े थे, जेनेटिक वाला कोड, नहीं पढ़ रहे हैं ना बात? दिखाई दे रहा है? ठीक है। देखो, पिछले क्लास में जेनेटिक कोड पढ़े थे। अब जेनेटिक कोड का मतलब क्या था कि जो भी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ पता है ना, कुछ कंप्यूटर वाली कोडिंग था कि उसको केवल और केवल कौन पढ़ पाएगा? जो जिसको डीएनए मतलब प्रोटीन बनाना है ना, जो समझेगा, जो समझदार होगा वही समझ पाएगा। जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ कुछ कोड, हम लोग ये कोड पढ़े थे। हाँ, सीक्वेंस हम न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं इसको। ये सब ये पूरा कैटेगरी थी इसकी, ऐसे ऐसे। अब देखो, ये थोड़ा सा समझना था ना, ये जेनेटिक कोड कितना कितना था। एलानिन, तब एक बार इसको पढ़ना है, उसके बाद याद करना है पूरा ये। एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनाइलएलानिन, प्रोलीन, सेरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वैलिन। कुल 20 अमीनो एसिड थे। और इसको कोड करने के लिए कितने कोड आए थे? 64। अब देखो, 64 में से 3 कोड ऐसे थे जो काम नहीं करते थे। केवल 61 है यही जो कोड कर रहा था। बात समझ गए? जो तीनों कोड नहीं कर रहा था वो, उसका मतलब क्या होगा मालूम है? नहीं, स्टार्ट करने वाला तो कोड करेगा तभी तो स्टार्ट कर रहा है ना। जो रोकता था, जो रोकता है ना, इसको स्टॉप कोडन, वो 3 कोडन थे, वो उसको कोड नहीं करेगा। देखो, हम लोग को कितना बनाना है? 20 अमीनो एसिड। ध्यान सुनो, कितना बनाना है? 20 अमीनो एसिड। लेकिन लेकिन जो ये 3 से बन रहा था, तो इससे या तो 4 बनेगा, या तो 16 बनेगा, या तो 64 बनेगा। तो हमको ना 16 चाहिए, तो हमको ना 64 चाहिए, दोनों के बीच में चाहिए। तो इसीलिए फिर बाद में आया था ना, एक जो ये एक टाइप का ये जो ल्यूसीन है, वो कई अमीनो एसिड से कोड हो रहा था। जो ल्यूसीन था, ये नहीं बता था कि जो 61 को 20 में हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ? एक, हाँ, ये 6 को करता था ना, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ये भी बनाएगा, मतलब ये भी ल्यूसीन बनाएगा। तो ये सारे क्या बनाते थे? ल्यूसीन। हाँ, और थोड़ा इसमें बैठ जाओ, उसमें क्या बैठो, इसमें बैठने को बोले हैं। क्या क्या ल्यूसीन क्या बोले हो? ये ये अमीनो एसिड प्रोटीन कहाँ है? ये अभी जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा जब तब ना बनेगा प्रोटीन। ये क्या है? अमीनो एसिड है ना। ये क्या है? ये सब अमीनो एसिड 20 है। ये भाई जुड़ेंगे तब बनेंगे अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखो, ये सब हम लोग पढ़े थे, इसका वो बताए थे क्यों क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि ये ए यू जी सी 4 होते थे एक, और हमको बनाना तो कितना था? 20 टाइप बनाना था। तो यही तो किया गया था ना यहाँ पे। ये और कोड कितने को लेकर बनाते थे? एक कोडान 3 वर्ड का बनता था। तो यही किया गया था, 4 × 3 कर दो, तो ये आता था 4 × 4 × 4। तो ये कितना आता था? 64। और 64 में से कौन कितना काम करेगा? 61। बस में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये हम लोग आज ये पढ़ेंगे, ये सब पढ़े थे। और ये म्यूटेशन का था, जो अगर कोई एक होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो कहलाया था, पिछली क्लास में सब पढ़े हम लोग। अब आज ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ आरएनए। एकदम ध्यान समझना। देखो, एक्चुअली जो ये आरएनए होता है, ये जो बनेगा आरएनए, क्योंकि अच्छा, इसके पहले एक बात थोड़ा ही समझ जाओ कि क्या बन, यही तो प्रोसीजर था ना, कि पहले क्या था? पहले क्या था? डीएनए। फिर क्या बनेगा? आरएनए। फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। ये बन रहा था ना। तो इसको इसको हम लोग क्या बोले थे? इसको क्या बोले थे? रेप्लिकेशन। और इसको क्या बोले थे? हाँ,
ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ये सब भूल जाते हो, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। देखो ये हो गया रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो हम लोग इसको पढ़े, इसको पढ़े। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे, आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है। अब देखो आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो ये आरएनए ना, ये आरएनए के 3 टाइप होते हैं और तीनों मिलके प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पहले हम लोग ये सब पढ़ लिए, फिर और ये पढ़े कि यहीं पे बीच में आए थे एक जेनेटिक कोड, कोड सभी वही कोड बनाएगा अपना अपना अमीनो एसिड। और एक बात और समझ जाओ, जो ये प्रोटीन बना था, जो ये प्रोटीन बना था, ये प्रोटीन किससे मिलके जुड़ा है, बना है अमीनो एसिड से, है ना। तो इसका मतलब जब आरएनए बनाएगा तो क्या बनाएगा, एसिड। अगर इसी को ऐसे जोड़ते जाए तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। हमारे बॉडी में ना लगभग 80 टाइप की प्रोटीन होती है, 80 टाइप की, और उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जेनेटिक कोड से होता है। हाँ क्या क्या, हम लोग क्या ही ले पाएंगे, हमारे पास कुछ कैपेसिटी है क्या लेने की, प्रोटीन बना लोगे प्रोटीन, सारे प्रोटीन नेचुरल है। ऐसा नहीं जो हम लोग ले, जो 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 जैसे देखो जो लिया गया है, बॉडी में बन, हाँ बनती है, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, वो तो होता ही, वैसे तो होता है। बोलो इसको प्रोटीन का, मैं ये खाओ इसमें प्रोटीन है, वो खाओ तो वो जाएगा फिर बनेगा, लेकिन बनता हमारे बॉडी में ही है ना। वो सारी क्या है, नेचुरल है, हमें आर्टिफिशियल प्रोटीन थोड़ी होता, सब इसी से बनेगा, सब वही कोड करेगा, इसी से कोड करके तभी बनेगा। और इसके आगे भी तुम बताए थे, अब ये बनेगा तो कहाँ बनेगा, सेल बनाएगा ना, फिर वही मिलकर पूरा बॉडी बनता है। यानी प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग होता है, तो सेल किसी से बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। तो हाँ और क्या, इसी तो बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ तो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, अभी हमको इसके आरएनए के टाइप समझना है ना। ये तीनों आरएनए मिल के प्रोटीन बनाएगा। अब ये यही आरएनए को कौन कौन सा था, देखो एक होगा एमआरएनए, एक होगा एमआरएनए, और एक होगा आरआरएनए, और एक होगा टीआरएनए, है ना। देखो जो एमआरएनए है, ये टेम्पलेट फॉर द ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को टेम्पलेट प्रोवाइड कराएगा। या इसको तुम ये लिखो, लिखा है ना मैसेंजर आरएनए, तो मतलब जब शुरू में ये जब ये बताएगा, कहाँ गया, ये बोलेगा कि अब यहाँ से प्रोटीन बनाना है, तो वो पहले मैसेज कौन ले जाएगा, एमआरएनए, बात समझ गए। और वही एमआरएनए मैसेज ले गया और उसको टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। टेम्पलेट याद है, उसमें जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता था, एक टेम्पलेट एक नॉन टेम्पलेट, तो उसी के ऊपर प्रोटीन बनना शुरू होगा। तो एमआरएनए का काम क्या होगा, वही होगा। जैसे ये ऐसे हो गया ना, तो ये मान लो ये एक टेम्पलेट है, ये ऐसे ऐसे, अब इसी पे प्रोटीन क्या होगा, बनेगा। तो ये क्या बनाया, टेम्पलेट। तो कौन काम करेगा, ये वाला एमआरएनए। और दूसरा देखो, दूसरा है आरआरएनए। आरआरएनए क्या करेगा, इसको बोलते हैं ये स्ट्रक्चरल या कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। अब देखो पिछले क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे, ये होता है 23S आरआरएनए, जो होता है आरआरएनए, उसका नाम यहाँ पे रहेगा 23S आरआरएनए। इन बैक्टीरिया एक्ट एज राइबोजाइम, बैक्टीरिया में बात देखने को मिलेगा, उसको राइबोजाइम बोलेंगे। और देखो इसके ऊपर ऐसे आएगा, ये हो गया एमआरएनए, इसके ऊपर ऐसे क्या हो जाएगा, टीआरएनए, अब फिर ऐसे मूव करेगा, अरे सॉरी आरआरएनए होगा, टी नहीं आर, इसके ऊपर आएगा आरआरएनए। अब जो टीआरएनए है इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, या इसी को हम लोग एसआरएनए या सॉल्युबल आरएनए बोल सकते हैं। देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नाम है ट्रांसफर आरएनए। तो जब ये प्रोटीन बनने लगेगा तो इसके लिए कुछ न कुछ मटेरियल चाहिए। ये प्रोटीन किससे बनेगा, जैसे अगर हमारा घर बन रहा है तो घर बनाने के लिए लाना पड़ेगा ना, सरिया सीमेंट ईंट बालू जो भी होता लाएगा। तो लाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, टीआरएनए, इसीलिए इसका क्या नाम होगा, ट्रांसफर आरएनए। बात समझ गए। जैसे ऐसे देखो, मान लो हमको बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमको क्या चाहिए, जमीन चाहिए, कहाँ पे बनाओगे,
है ना, कहाँ पे बना वो चाहिए, वो स्थान होना चाहिए ना। तो स्थान देने का काम कौन करेगा, mRNA। और अगला है rRNA, अरे हाँ, ये स्थान देने का काम कौन करेगा, ये mRNA। और बनाएगा कौन, rRNA। इसे घर कौन बनाएगा, मिस्त्री आएगा और सारे लेबर आएंगे, वो लोग बनाएंगे, वो क्या करेगा, rRNA। और सामान को कोई ना कोई ले आएगा, ट्रांसफर करेगा, है ना, जो लेगा तो क्या करेगा, tRNA। तो ये इस तरह से वो प्रोटीन बनने में कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, और वो जो आएगा वो कैसे आएगा, बस समझ गए। तो ये इतना 3 पार्ट हो गया। अब ये देखो, देखो देखो, ये वाला है कि ये देखो mRNA दिख रहा है ना, इसको क्या देगा, टेम्पलेट। इसी के ऊपर प्रोटीन बनना शुरू होगा। इसमें देखो ये है राइबोसोमल, ये वाला ये दिखाई दे रहा है। उस जब सेल पढ़े होगे कहीं क्लास में, तो उसमें पढ़े होगे तुम लोग राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ऐसा कुछ पढ़े हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये 23S RNA होगा, जो होगा ये क्या होगा, 23S RNA, बस समझ गए। उसके बाद देखो ये वाला आएगा tRNA, ये कुछ tRNA ऐसा होगा। अभी इसका मॉडल समझाएंगे ये tRNA ऐसा क्यों हो और उसकी क्या जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर यहाँ पे एमिनो एसिड लगा दिखाई दे रहा है tRNA के ऊपर, क्योंकि यही तो देखो, यही तो रिस्पॉन्सिबल है ना ट्रांसफर करने के लिए। तो जैसे कि हम कहें घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट बालू सीमेंट सरिया, तो कौन लाद के ले आएगा, ट्रक ट्रैक्टर यही तो लाएगा ना। तो इसके ऊपर देखो ये लगा हुआ है एमिनो एसिड। अब ये सी एमिनो एसिड को ले आएगा, जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा। अब कैसे जोड़ेगा, कैसे, इन तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन से बनाएगा प्रोटीन, बस समझ गए। अब इसका तो बात थोड़ा सा इतना ही है। जो rRNA है देखो, टेम्पलेट RNA यानी M मैसेंजर RNA ये बनेगा। कभी मान लो क्वेश्चन आ गया, अभी नीट में आया नहीं, दिमाग उसको घूम सकता है। mRNA को टेम्पलेट RNA भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन उसी में बनना शुरू होगा, तो उसको क्या टेम्पलेट RNA बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो राइबोसोमल RNA है, इसकी 2 यूनिट दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है बड़ी और एक दिखाई दे रही है छोटी। इसको बोलेंगे लार्ज सब यूनिट, इसको बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट। ये वाली क्या है, लार्ज सब यूनिट, और ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, समझ गए। और ये tRNA है। अभी इसको आगे और समझना है, तब अगले डायग्राम से उसको पूरा डिटेल समझना है, तब वो बात बनेगी। और बस समझ गए। अब देखो क्या, ये है tRNA, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका हम लोग नाम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने इसी को बताया था, ये जो tRNA है, इसको उन्होंने ये बताया, जानते हो क्या बताया, ये ना कुछ कुछ स्थान पे आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, उसका रीजन समझो। देखो जैसे जैसे हम क्या किए, ऐसे RNA बना दिए, सिंगल स्ट्रैंड का RNA बना दिए। अब देखो यहां पे इसमें इसका वो जेनेटिक कोड बनाएंगे। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे घूम क्यों गया है, ये जो ऐसे घूमा है, ये देखो ना ऐसे से पूरा राउंड हो गया है। हालांकि ये ऐसे राउंड नहीं होता है, ये और बहुत बहुत ज्यादा राउंड होता है। ये केवल समझने के लिए दिखाएगा, इसमें कैसे समझाएंगे हम। देखो ये राउंड ऐसे होगा, ये देखो ये ऐसे राउंड हो जाएगा, ये एकदम ऐसा बन जाता है। अब ये राउंड क्यों होता है, उसका रीजन, इसका रीजन यहाँ समझा रहे हैं हम, बस समझ रहे हो। देखो अगर मान लो ये RNA होगा, तो कुछ ना कुछ जेनेटिक उसका वो कोड होगा, मतलब नाइट्रोजन बेस। मान लो ये है A, हाँ tRNA जो ऐसा घूम गया है, उसी को समझा रहे हैं ये कैसा क्यों घूमा है ऐसे। तो जैसे मान लो ये इसमें कुछ ना कुछ होगा, इसमें A U G C ऐसा है, और फिर मान लो C U G A ऐसा कुछ है। अब ऐसा करते हैं कि देखो, जैसे अब ऐसे मान लो सब पूरा भर दें, U A U C G U A C G U A C पूरा भर दिए। तुम किसी मतलब इनमें से किसी 3 को ले लो, इसको G C C किसी से ले लो। अब देखो ये सीधा नहीं रहते हैं, ये सीधा नहीं रहते हैं, ये क्योंकि ये सिंगल स्टैंड के हैं, सीधे नहीं हुए। ये सब ऐसे आपस मतलब ये ऐसे 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 रहता है पास पास। अब ये रहेगा तो इसके सब में तो ऐसे ही तो रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब देखो जब ये ऐसे रहेगा, तो मान लो हम ऐसा करते हैं, हम इसको 3 को ले, एक को ले, इसको समझ लिए G C C,
तो जो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा, इसका एंटीकोडॉन होगा, बताओ, इसका यहां होगा सी, यहां होगा जी, यहां होगा जी। और हमने ये बताया कि ये सीधा नहीं है, ये ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। तो मान लो कोई अगर ऐसा ऐसा गया और ऐसा ऐसा करके ये ऐसे हो गया, समझ गए? और ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मान लो ये ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा, और ऐसा करके ऐसे हो गया, समझ गए? अब मान लो कि जो ये ऐसा हुआ है संजोग से, वहां पे एक तरफ ये जी सी सी हो जाए और एक तरफ सी जी और जी हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो संजोग बन गया कि ये डबल स्टैंड बन गया, अपने ही कोड का एंटीकोडॉन बन गया। हर जगह नहीं हो पाया, जहां जहां पे ये एंटीकोडॉन बना वहां वहां पे ये क्या डबल स्टैंड बन गया। बात समझ गए? तो ये ऐसे घूम तो रही है। अगर मान लो जहां पे ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, हो सकता है कहीं बन ही जाए, क्योंकि ये तो पूरा इसमें कोडॉन तो होगा ही। अगर हो गया तो ये क्या बन गया, डबल स्टैंड बन गया। बात समझ गए? तो ये जो डबल स्टैंड बन गया, इसी को बोलता है, ये इस तरह से घूम गया, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बात समझे? जो यहाँ पे ये टीआरएनए दिखाया गया है, ये वाला ऐसा, देखो ये ऐसा इसीलिए बना है। अब ये एक्चुअली देखेंगे तो ये, हेलो, बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं। देखो ये ऐसा दिखाई दे रहा है पिस्टल की तरह, इसका रीजन यही है, पूरा ये घूम घूम के बना है। अगर इसको ओपन करके यहाँ देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा डायग्राम होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, इसको समझने के लिए बताया गया कि ये ऐसा क्यों बना। समझ आया? नहीं समझ? क्या बोलो? देखो सुनो पहले, अच्छा रुक जाओ, बस रुक जाओ, सुनो ध्यान से। हमने कहा कि ये टीआरएनए कुछ ऐसा होता है। देखो हम सब आरएनए को ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन ये ऐसा देखो ऐसे ऐसे घूम गया है। हालांकि ये जो ऐसा घूमा ये ऐसा नहीं होता, इसको हाइपोथेटिकली समझने के लिए ऐसा बना, ये घूमता है। ये घूमता तो ऐसे बनता है, घूम के ऐसे बनता है, मतलब बहुत ज्यादा घूम जाता है। तो इसको हम क्या किए कि इसको हम यहाँ पे घुमाने का प्रयास किए हैं। देखो ये वाला, क्योंकि ये ऐसे रहेगा, ऐसे पूरा तो एक एक सिंगल स्टैंड। अगर मान लो अब इतना बड़ा है, अब एक रूम में रखेंगे तो नहीं आएगा, तो उसको आपस में से क्या कर दिए, घुमा दिए। अगर जब घुमा देंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा संजोग बैठ जाए कि जहां दोनों पास में आएगा, दोनों की मैचिंग, हाँ एंटीकोडॉन हो जाए। अगर एंटीकोडॉन हो जाएगा तो वो डबल स्टैंड बना लेगा। एंटीकोडॉन अगर नहीं होगा तो डबल स्टैंड नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब ये एंटीकोडॉन होगा, जब अगर इसके आ गया तो ये डबल स्टैंड बना लेगा वहां पे, तो वहां पे ये डबल स्टैंड बन गया। और जहां नहीं होगा वो सिंगल ही रहेगा। डीएनए क्या होता, क्या हो रहा, आरएनए, आरएनए तो हो सकता है, आरएनए भी तो डबल स्टैंड का हो सकता है ना। बताए थे, देखो आरएनए डबल स्टैंड का होगा, लेकिन वो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन के ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर डबल स्टैंड का आरएनए बन गया तो प्रोटीन, सॉरी मतलब हाँ प्रोटीन नहीं बनाया, क्योंकि उसके ऊपर फिर आरएनए रोज होने लगेगा नहीं। तो आरएनए वही बनाएगा जिसका सिंगल स्टैंड का आरएनए, प्रोटीन वही बनाएगा जिसका सिंगल स्टैंड होगा। समझ गए? तो ये था। अब देखो इसी को अब थोड़ा सा समझो डिटेल में कि ये जो बना है, इसको क्या क्या है, ये कैसा, तो इसी को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने इसको कहा गया ये लिंक विथ एमिनो एसिड। ये पहली बात तो एमिनो एसिड से लिंक होगा, और इसका नाम टीआरएनए है, उसको अभी ट्रांसफर आरएनए। और ये ट्रांसफर आरएनए, ये टीआरएनए इज कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूलर बिकॉज इट हैज, ये एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों है, इसका तीनों, इसका कुछ रीजन है। पहले को क्या है, एन एंटीकोडॉन, NODOC लूप, अभी कौन लूप बताते हैं, दैट हैज बेस द कंप्लीमेंट्री टू द कोडॉन। देखो यहां से तुम आओ, जहां जहां पे देखो ये पास में आया है, दिखाई दे रहा है ना, GC एंटीकोडॉन है, ये है GC, GUCG, और ये GCUU, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मान लो इसमें देखो तो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे G का C है, लेकिन G का C है, यहाँ G का क्या है,
ये एंटीकोडॉन है नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, अलग पैटर्न होगा। अब इस पे आओ, देखो यू का जी है, सही गलत, एंटीकोडॉन है, और जी का सी, सी का जी का सी, तो देखा है तो इन तीनों पे क्या है, एंटीकोडॉन है। और इस पे देखो जी का सी का जी, इसका सी, ए का यू, ये वाला पूरी तरह से क्या है, ये एंटीकोडॉन हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो एक ये लूप है, यहाँ पे सी जी यू ए सी जी ये हो गया। तो अब जहां जहां पे देखने को मिलेगा एंटीकोडॉन, वहां वहां पे क्या लाएगा, ये डबल स्टैंड बन गया। अब देखो इसमें देखो, अब यहाँ पे ना ये यहाँ पे नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो बहुत पास में नहीं आया, थोड़ा सा ऐसे लूप बना लिया। ये जो लूप बनाया, अब यहाँ पे एक इधर लूप बना, एक इधर बना, एक इधर बना, 3 लूप बन गया। ये टीआरएनए के बारे में समझ रहे हम लोग। अब देखो इसको यहाँ पे पहले तो इन जो लूप है इसको बोलते हैं, पहले होता है ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है ये वाला, और ये वाला एंजाइम बाइंडिंग लूप है, और जो इधर वाला है ये एंटीकोडॉन बाइंडिंग लूप है। अब इसका देखो यहाँ पे कोई ना कोई तो कोडॉन होगा ना, सी जी, यहाँ पे आई क्या होता है, यू होगा मान लो, या कोई और कोडॉन होगा, तो यहाँ पे ये एंटीकोडॉन होगा, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे कोड होगा, समझ रहे हो। अब देखो ये हो गया टीआरएनए, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार है, अभी ये ऐसे से घूमा हुआ है। अब ये ऊपर देखो, इसके ऊपर एक बात क्या है, इसके ऊपर क्या है, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड। हमने बोला कि टीआरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड को ले आएगा, एमआरएनए में डालेगा, और वो जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा, एमिनो प्रोटीन बनाएगा, बस समझ गए। तो जो ये ऊपर वाला है, अब ले आएगा तो कहाँ पे रख के लाएगा, तो अगर हम बोले कि हम ट्रैक्टर टाली से अपना पत्थर ले आ रहे हैं, तो टाली होगा तभी तो लाओगे ना, तो इसके ऊपर मान लो कि ये वही रीजन है, ये क्या है, ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड है। जब जब ये आएगा तो एमिनो एसिड यहीं पे रख के ले आएगा, ये उठाएगा, एमिनो एसिड ला देगा और ले आएगा, एमआरएनए को दे देगा, ऐसे प्रोटीन बनने का शुरुआत होगा, बस समझ गए। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है, अब देखो यहाँ पे, अब इसका अगर ऐसे मुड़ा है तो पक्का इसमें 2 स्टैंड होगा, एक 3 वाला, एक 5 वाला, एक, अब ये घूम के अगर बनेगा तो ये लास्ट में जाएगा ना, इधर 3' हो गया, इधर 5' हो गया, तो एक ये वाला एंड हो गया, एक ये एंड हो गया। ये एंड क्या करेगा, एमिनो एसिड एक्सेप्ट करेगा। और अभी इनका भी काम बताता है, ये एंजाइम बाइंडिंग लूप है, और ये एंटीकोडॉन बाइंडिंग लूप है, और ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप है, बस समझ गए। तो अभी टीआरएनए का ये मेन काम पड़ेगा, तो ये हो गया। अब इसमें ये होगा, अब एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड टू विच एमिनो एसिड बाइंड, ये बाइंड करता है, और जो ये वाला था, ये क्या दैट इज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन, जो ये होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री टू, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब एंटीकोडॉन, अगर यू है तो सी, तो ए, जी है तो सी, समझ गए। और दूसरा राइबोसोम बाइंडिंग लूप, और ये है एंजाइम बाइंडिंग लूप, ये वाला राइबोसोम वाला और ये वाला एंजाइम बाइंडिंग, मतलब यहाँ से एंजाइम बाइंड होगा, वहां से राइबोसोम। अब ये क्यों आया, देखो ऐसा, ये राइबोसोम एंजाइम की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो कुछ ना कुछ एंजाइम लगेगा, वो इससे बाइंड करेगा, और कुछ ना कुछ ये जो राइबोसोमल बाइंडिंग है, ये जाके राइबोसोमल आरएनए से बाइंड करेगा, तभी तो आगे उसको प्रोसीड करेगा, तो ये भी काम करेगा। और ये अभी बताते हैं, ये एंटीकोडॉन पढ़ने का काम करेगा, जो यहाँ पे कोडॉन है, ये कौन सी प्रोटीन अमीनो से में ले आना है, वो ये बात को पढ़ेगा यहाँ से, ये बात ध्यान रखना, और यहाँ पे रख के ले आएगा, बस समझ गए। तो ये हो गया। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे इसमें देखो टाइप्स ऑफ आरएनए में एक बात और है, फॉर इनिशिएशन देयर इज ए अनदर टीआरएनए कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। अगर जब इनिशिएट मतलब प्रोटीन बनना शुरू होगा तो उसको इनिशिएशन बोलते हैं, तो अगर इनिशिएशन देयर इज ए अनदर जो टीआरएनए आएगा उसको बोलेंगे इनिशिएटर टीआरएनए। जैसे एक टीआरएनए ले आया, बनाया, चला गया, दूसरा ले आया, फिर रखा, तो इसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलते रहेंगे जो ले आएगा। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, 3 स्टॉप कोडॉन थे, उन तीनों के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, क्योंकि वो एमिनो एसिड नहीं बनाएगा, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। अब कौन कौन सा था, देखो एक तो था यू ए और एक था यू ए जी और एक था यू जी ए। देखो ऐसे
उग, उगा, उआ। हम लोग ऐसे याद करते, तुम लोग कैसे याद कर सकते हो, लेकिन ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडन। ये हो गया उग, सॉरी ये उग, उगा, उआ। या कुछ लोग बोलते हैं उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। समझ गए? ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडन। ये ना तो प्रोटीन बनाते हैं, जब प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो इसके लिए कोई टीआरएनए ही नहीं है। जहां आएंगे खत्म, प्रोटीन बनना रुक जाएगा। अभी इसका भी रोल आएगा इन तीनों टीआरएन इन स्टॉप कोडन का, है ना। ये 3D मॉडल है। 3D मॉडल हम तो नहीं बना पाएंगे, बस बता रहे हैं कि 3D मॉडल ऐसे होता है। तो ये देखो कुछ कुछ तो लग रहा होगा ना कि जैसे 3D जैसे पिस्टल जैसे दिखाई दे रहा है, ये उल्टा एल की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो उल्टा एल की तरह दिखाई देता है, इसी को अगर 2D में देखोगे तो इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। इसी को जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी को, और ये जो बना है इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। और समझ गए, ये जो ऐसा बन रहा है। अब यहाँ पे देखो ये 3D स्ट्रक्चर लुक लाइक इन्वर्टेड एल। ये इन्वर्टेड एल की तरह जो 3D स्ट्रक्चर होगा वो दिखाई देगा। इसका 3D स्ट्रक्चर जो बनेगा ये तो 2D और प्लेन वन प्लेन पे है। बस समझ आ गई? अब देखो ये हो गया पूरा 3 मतलब आरएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए। और ये अब ये पार्ट कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, अब जब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या। अच्छा अभी थोड़ा सा और है इसमें भी, इसको और समझना है, तब आगे आता है ट्रांसलेशन। पहले इसमें और देखो, अब इसमें और देखो, फॉर इनिशिएटर देयर इज अनदर टीआरएनए कॉल्ड, ये तो वही बात लिखा है लुक लाइक इन्वर्टेड एल। यहाँ पे ये वाला समझना है थोड़ा सा। अब एनसीईआरटी में डायग्राम ये वाला भी बना है और ये वाला भी बना है डायग्राम। देखो ये इसी का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लो ये ऐसे से घूमे, कैसे घूमेगा, लास्ट में यहाँ पे एंटीकोडॉन, ये वाला देखो वाला, ये एंटीकोडॉन साइट है, लास्ट में आएगा यहाँ पे। तो जब ये आके उससे अटैच होगा mRNA से, तो जो यहाँ पे कोडान लगे होंगे इसी के कंप्लीमेंट्री यहाँ पे होगा। बस समझ गए? जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे समझो, जैसे मान लो ये है पूरा mRNA बड़ा सा, अब tRNA प्रोटीन बनाने के लिए आके यहाँ पे बैठेगा, क्या लेके आएगा, एमिनो एसिड। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे AGU है, यहाँ पे AGU है मान लो, यहाँ पे वही आएगा जो इसका कंप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे देखो UCA, तो ऐसा जो टीआरएनए के अंदर यहाँ पे ऐसा होगा वही यहाँ पे आएगा। समझ गए? क्या लेके अपना एमिनो एसिड। अब ये अपना एमिनो एसिड ले आएगा, देखो ये ले रखा है, अभी ले आएगा यहाँ पे जोड़ देगा। अभी कैसे जोड़ेगा हम लोग देखेंगे उसको। इसी प्रकार से जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ दिया है, अब यहाँ पे मान लो UAC है, तो यहाँ पे वो वाला टीआरएनए आएगा जिसके अंदर इसका कंप्लीमेंट्री यहाँ पे होगा। अब U का A का U और C का G। समझ आया? हाँ, तो इसी तरह से इसमें होगा, जहां इसका जो कंप्लीमेंट्री होगा वही वाला टीआरएनए यहाँ पे आएगा। अब कौन आएगा, कैसे शुरू होगा, जब वो शुरू पढ़ेंगे तो और बात क्लियर होगी। बस इतना ये समझना, यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। और ये वही वाली बात है इसमें। तो ये पूरा हो गया पहली बात तो टाइप्स ऑफ आरएनए। अब यही टाइप्स ऑफ आरएनए अगर अच्छे समझ में आया होगा तो प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होगा वो समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो भी बोल दो, कोई समस्या हो तो, अगर ना हो कहीं भी तब, क्योंकि प्रोटीन पढ़ेंगे रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन तो उसमें दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी अब समझेंगे इसके बाद क्या समझेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है।